कन्नौज का इतिहास बहुत मजबूत और बहुत सशक्त रहा है। 640 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी पूरे उत्तर भारत की आधी राजधानी थी। उसी समय यहाँ बाबा गौरी शंकर के समक्ष जहाँ हर्षवर्धन नतमस्तक होते थे, एक बहुत बड़ा विश्व का सम्मेलन बुलाया गया था जिसका नाम था सद्भाव सम्मेलन। चीनी यात्री आए थे ह्वेनसांग, उन्होंने अपने इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि यहाँ 1000 पुजारी और जो राजा महाराजे आया करते थे उनको बैठाने के लिए कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की उपलब्धता की जाती थी, जिसमें यहाँ के इत्र के संसाधन भी जुड़ाए जाते थे। दरअसल इत्र की शुरुआत तो मुगल काल में बताई जाती है। खास तौर से नूरजहाँ के बारे में इतिहास के पन्नों में समाहित है। जहाँ उनका स्नानागार था वहाँ बड़े बड़े टब हुआ करते थे, उनमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती थीं। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ साथ ऊपरी लेयर में आयल की बूंदें आती थी, सुगंधित होती थीं। वहीं कन्नौज के कुछ यात्री जाते थे, उन्होंने जब देखा तो उनको इकट्ठा करके उनसे इत्र बनाने की परंपरा शुरू हुई है और ये इत्र बनाने की परंपरा भी लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हो चुकी थी। इत्र बनाने की परंपरा में सबसे मुख्य आधार था चंदन का तेल, लेकिन दक्षिण भारत से लेकर पूरे भारतवर्ष में संदल का तेल निकालने की सर्वाधिक फैक्ट्रियां कन्नौज में थी, जिनकी संख्या करीब 18 पहुंच चुकी थी। इस चंदन के तेल में क्वालिटी होती थी कि जिस इत्र की खुशबू, उसका धुआं उसमें बसा दिया जाए, चंदन अपनी खुशबू छोड़ देता था और उसी फूल की खुशबू अपने में ग्रहण कर लेता था, वही इत्र बन जाता था। इत्र में जैसे गुलाब, रातरानी, बेला, चमेली, गेंदा और यहाँ तक कि मिट्टी का भी इत्र ये लोग निकालते हैं। जिसे ये देवहक्का देख रहे हैं, इन्हीं से आसवन क्रिया के द्वारा उनका तेल निकाल लिया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा व्यापार, संख्या बढ़ती है 1 लाख से ऊपर। वो सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और परिवार उसका पालन पोषण कर रहे हैं।